हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन का शॉर्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही होता है गाइस रेंट फ्री अकोमोडेशन का, बिकॉज इसमें दो कैटेगरीज के साम्स होते हैं, पॉपुलेशन वाइज भी होता है और एक सिंपल वाला भी होता है। ठीक है, एक्चुअली रेंट फ्री अकोमोडेशन होता क्या है? अगर से देखो कि कोई एम्प्लॉयर अपना हाउस या फ्लैट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को फॉर इज रेजिडेंशियल पर्पस, तो विदाउट कलेक्टिंग अ नॉमिनल पार्ट और देन इट इज कॉल्ड एज योर परक्विजिट्स। ओके, तो एक्चुअली मतलब क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अपना घर देता है या फ्लैट देता है, तो अब उसको बोलते हैं आप रेंट फ्री अकोमोडेशन, बिकॉज ही डोंट चार्ज एनी काइंड ऑफ वी कैन से रेंट। ओके, वो किसी भी तरीके का रेंट आपके ऊपर कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर रेंट फ्री अकोमोडेशन। सो इसके लिए दो कैटेगरीज रहेंगे गाइस रेंट फ्री अकोमोडेशन में। फर्स्ट पार्ट रहेगा फर्निश्ड अकोमोडेशन। ओके, तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे फर्निश्ड और अनफर्निश्ड रहता है। आप लोग सुनेंगे फर्निश्ड और अनफर्निश्ड क्या होता है। तो पहला वाला पार्ट रहेगा गाइस अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। ओके, अनफर्निश्ड किसको बोलेंगे? जिसमें आपको फर्नीचर और एसी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। ओके, वेयरएज फर्निश्ड अकोमोडेशन के पास आपको क्या मिलेगा? एसी मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात करेंगे तो ये बहुत मैक्सिमम केसेस पे क्या होता है, इसका रेंट गवर्नमेंट फिक्स करती है। ओके, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में इसका गवर्नमेंट क्या करती है? रेंट फिक्स करती है, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। बट वेयर एज फर्निश्ड अकोमोडेशन, ओके, फर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब फर्नीचर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया। ठीक है, इसको तो गवर्नमेंट फिक्स करेगी रेंट। ओके, लाजमी सी बात है, गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करती है, तो रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट प्लस 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड। ओके, ऑन द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो पहला पार्ट क्या है गाइस? रेंट तो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, साथ ही साथ 10% फर्नीचर के ऊपर भी आप कैलकुलेट कराएंगे। ओके, जो भी हायर चार्जेस हैं या जो भी आप एसी दे रहे हैं, रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं, उसके ऊपर आप 10% करेंगे। और आप मंथ्स भी देख लेना है कौन से मंथ्स में कैसा कैलकुलेट करता है। ओके, ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है गाइस, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। बट वेयर एज द सेकेंड वन जो कि आपका पॉपुलेशन कैटेगरी 2, पॉपुलेशन का चेक करना चाहिए। आई विल शो यू इन टेक्स्ट बुक पॉपुलेशन का किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देयर विल बी 3 स्टेप्स। स्टेप 1 आपका रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। ये कब करना है आपको? कब करेंगे? पॉपुलेशन दिया तो ही करेंगे। ठीक है, अगर पॉपुलेशन नहीं दिया तो ये कैटेगरी में जाएंगे। तो स्टेप 1 आपका कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। देन आपका स्टेप 2 क्या है? फर्निश्ड अकोमोडेशन है। देन आपका जो है सो फर्निश्ड फुल अकोमोडेशन। ठीक है, फुल फर्निश्ड अकोमोडेशन रहेगा। आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट। ओके, तो पहले आप पॉपुलेशन की तरफ चल जाएंगे गाइस। आप इसमें रीडर पेज नंबर B26 पे आपको मिल जाएगा। ओके, B26 पे ये प्रोसीजर है, तो आप अच्छे से पहले देख लो कि क्या करना है। सी हियर पॉपुलेशन। अगर से क्वेश्चन में पॉपुलेशन मेंशन करेगा, व्हेनेवर population is mentioned in the question you have to do rent free accommodation with the following procedure. okay, तो ये बहुत रेयर केसेस पे भी आएगा, बट अगर आएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप पहले देख लो कि पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001, क्वेश्चन में 2001 और 2011 सेंसस मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से गेस करना है कि कौन से ईयर का है। तो मैक्सिमम हम पॉपुलेशन 2011 का ही करेंगे, बिकॉज ये लेटेस्ट सेंसस है, बिकॉज ये तो ओल्ड सेंसस रहेगा। ठीक है, तो अगर पुराने ज़माने से बोला है या सीनियर एज का बता रहा है, कोई मान लो कि कोई 70 ईयर्स के हैं, तो आप 2001 में चले जाना। कोई अब लेटेस्ट ईयर में चल रहा है जिसकी एज कम है या लेटेस्ट करंट असेसमेंट ईयर फॉलो कर रहा है, तो ये ईयर में कर लेना है। तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख रही तो 7.5% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख और 25 लाख के बीच में रहा तो 10%। एंड द पॉपुलेशन इज एक्सीडिंग मोर देन 25 लाख, देन यू हैव टू कैलकुलेट 15% ऑफ सैलरी। ओके, अगर 2001-11 के सेंसस की बात करें, अप टू 15 लाख 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख और 40 लाख के बीच में रहा तो 7.5%, एंड इफ एक्सीड्स 40 लाख देन 10% ऑफ सैलरी। ओके, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। राइट, तो आपको कैलकुलेशन ऑफ सैलरी में ये जो परसेंटेजेस हैं ये ऐड करके निकालना होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी मतलब ये आप पॉपुलेशन क्वेश्चन में मेंशन कर देता कितने लाख्स की हैं, ये देखिए आपको ये क्या है, सेंसस के हिसाब से आपको परसेंटेजेस लेना है। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी में क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करना है। बेसिक पे ऐड करो, बोनस ऐड करो, फीस, कमीशन, डीबी और टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, जितने भी अलाउंसेस आपको ऐड करना है एक्सेप्ट डीए। अपन लास्ट प्रॉब्लम में भी देखे थे, अच्छा ये डीए कब होता? अगर क्वेश्चन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोला तो ही डीए आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? डीएनएस अलाउंस विल बी इंक्लूडेड ओनली व्हेन इट एंटर्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपको पूरी चीजें ऐड करना है एक्सेप्ट डीए। डीए कब ऐड करेंगे? अगर क्वेश्चन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोला तभी आप ऐड करेंगे, अदर देन दैट उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे कि प्रॉब्लम किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका, मिस्टर जयाराम इज वर्किंग इन अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इन चेन्नई। ओके, तो ये काम क्या कर रहा है? चेन्नई में अपना काम कर रहा है। तो पर्टिकुलर एज फॉलोज दिया, बेसिक पे 25,000, डीए 2,800। ठीक है, सर्वेंट अलाउंस 300। ही इज प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री अकोमोडेशन इन चेन्नई। तो यहाँ पे क्लियरली दे दिया, राइट, ही इज प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री अकोमोडेशन इन चेन्नई, सो द रेंट ऑफ द अकोमोडेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स
गवर्नमेंट फिक्स करेगी रेंट, तो कितना है 12,000. ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड द टेलीविजन सेट एंड अ रेफ्रिजरेटर दैट इज हायर्ड फॉर 30,000 per month. Compute the rent free accommodation. Okay, so he have provided with the 30,000 as a furnished refrigerator and television set. Okay, तो अपन क्या करना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करना है. सिंपल सी बात है, आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है देख लो पहले. तो अगर रेंट गवर्नमेंट फिक्स करेगी और 10% ऑन फर्नीचर करना है. ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर को किस तरीके से करेंगे आप. तो प्रॉब्लम की तरफ आगे हम लोग. तो फर्स्ट आपका शॉर्ट प्रॉब्लम है रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो कि पेज B35 पे है. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है. तो हमारा प्रोसीजर क्या है, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. तो रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट आपको कैलकुलेट करना है. तो रेंट कितना फिक्स कर रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है यहाँ पे 12,000. ओके, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट इज 12,000. सो 12,000 इंटू 12 करेंगे आप. ओके, व्हाट यू आर गोना डू, 12,000 इंटू 12, बिकॉज हम 12 महीने का टैक्स कैलकुलेट करेंगे. 12,000 इंटू 12. ओके, तो कितना आ जाएगा 1,44,000. ठीक है, 12,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,44,000. एज ही इज प्रोवाइडेड विद द रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन सेट, यू हैव टू कैलकुलेट 10% ऑन द कॉस्ट. ओके, 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और टीवी रेफ्रिजरेटर, वॉट एवर द प्रोवाइडेड assets you have to calculate 10%. okay, 10% on the cost of furniture. अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 30,000 है. ओके, 30,000 इंटू 12 करो, कितना आएगा 30,000 इंटू 12, 3 लाख. कितना आ रहा है देखो 3,60,000. ओके, 3,60,000 इंटू में बताया ना आपको क्या करना है, 10% निकालना है. तो 10% निकालो, कितना आएगा 36,000. ओके, अभी क्या करना है आपको 1,44,000 प्लस 36,000 ऐड करना है. ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,80,000. तो इसको हम बोलेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन. ओके, ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है गाइस, पॉपुलेशन नहीं है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो इजी रहेगा अगर आप समझेंगे, ये रूल समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा. ठीक है, और एक प्रॉब्लम करके बताने वाला हूँ मैं आपको, सेकेंड प्रॉब्लम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. अभी देखो गाइस, हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का सेकंड प्रॉब्लम कंटिन्यू करने वाले हैं. मिस्टर नरेश इज वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इज सैलरी पर्टिकुलर एज फॉलोज. बेसिक पे 15,000, DA 2,500, CCA 3,500, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन 3,000 per annum. He is provided with the rent free accommodation in an apartment which is hired by the department for ₹3,000. ओके, तो ये यहाँ पर 3,000 दिया, वाली लाइसेंस फीस फिक्स बाय द गवर्नमेंट इज 2,700. ओके, तो ये जो लाइसेंस फीस होता है ना गाइस, ये गवर्नमेंट फिक्स करती है. ओके, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट होता है. ओके, तो ये वाला आपका रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट निकल के आ जाएगा. द फर्नीचर वाज प्रोवाइडेड टू हिम व्हिच इज वैल्यूड एट 50,000. ओके, पहले देखो फर्नीचर 50,000 के लिए प्रोवाइड हुआ है. एंड एयर कंडीशनर वाज प्रोवाइडेड फॉर 3 मंथ्स. ओके, एयर कंडीशनर मतलब आपकी एसी जो है 3 मंथ्स के लिए ही है. तो विच इज वैल्यूड एट 30,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन. लाइसेंस फीस इन द कॉन्टेक्स्ट मींस रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या चीज़ों की जरूरत है, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एज वेल एज एसी. तो अभी आप सिंपल सी चीज़ें, आप फर्स्ट पार्ट क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. तो B35 का सेकेंड प्रॉब्लम है ये, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट कितना है गाइस 2,700. ओके, 2,700 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है देखो 2,700 इंटू 12 हम करेंगे तो 32,400. ठीक है, प्लस 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. ओके, 10% ऑन फर्नीचर, राइट. तो अभी ध्यान से सुनो कि फर्नीचर आपका 50,000 का है प्रोवाइडेड, 10% निकालो, कितना आएगा 5,000. ओके, 10% निकाले 5,000. साथ ही साथ आपको एसी दिया हुआ है. ठीक है, एसी भी दिया हुआ है जिसका अमाउंट कितना है यहाँ पे 30,000 है. ओके, 10% निकाल कर कितने मंथ्स के लिए बोला है 3 मंथ्स. ओके, तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए एसी प्रोवाइड हुई है. तो आप क्या करेंगे, पहले 30,000 पे 10% निकालेंगे जो कि 3,000 आएगा. ठीक है, इनटू ओनली फॉर 3 मंथ्स. ओके, 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा 750. तो अभी सबको ऐड कर लो, 32,400 प्लस 5,000 प्लस 750. तो आपका आंसर आ जाएगा 38,150. ओके, तो ये प्रोसीजर है आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन. ठीक है, आप इस तरीके से रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैलकुलेट करेंगे. तो अभी आगे की क्लास में हम लोग इसका और एक लॉन्ग प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो उसका फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे, ये वीडियो में मैं कंटिन्यू करा देता हूँ आपको, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर किरण इज वर्किंग विद अमर राजर बैटरीज लिमिटेड. ओके, पॉपुलेशन 45 लाख. क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा गाइस, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो क्वेश्चन में आपका क्या है 45 लाख का पॉपुलेशन है, ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, राइट.